लोकसभा चुनाव अब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के साथ साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बड़ी होती जा रही है। हम आगरा लोकसभा सीट के भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये भाजपा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय है। और यहाँ विशेष बात हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ महिला मोर्चा, महिला जो नेता है भाजपा की, महिला कार्यकर्ता है, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है चुनाव को लेकर। किस तरह से पूर्ण रणनीति है, तैयारी है, हम आप ही से बात करते हैं। मैम, लोकसभा चुनाव है, खास जिम्मेदारी आपके पास दिखाई दे रही है, जिस तरह से आप पूरी तैयारी कर रही है, संरचना बना रही है, किस तरह से पूरी तैयारी चली चुनाव को लेकर? लोकसभा का चुनाव, हमारा जो तीसरे चरण में आगरा सुरक्षित सीट का चुनाव है, इसको लेकर लोकसभा के चुनाव के केंद्रीय कार्यालय पर विभिन्न विधानसभाओं में बूथ के सम्मेलन से लेकर जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं, नारी संवाद का कार्यक्रम, चौपाल का कार्यक्रम, नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम, निरंतर जनता के बीच में रहकर और साथ ही साथ संगठन की रीति नीति के अनुसार बूथ अध्यक्षों से लेकर पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र पर निरंतर मतदाताओं से संपर्क, संवाद और अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने का कार्य केंद्रीय कार्यालय से हो रहा है। इसी के साथ साथ हम विभिन्न विधानसभाओं में होने वाले कार्यक्रमों में, बूथों पर होने वाले कार्यक्रमों में, बैठकों के लिए निरंतर अपनी प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम भी इस केंद्रीय कार्यालय के द्वारा हो रहा है। खास तौर से हम देख रहे हैं कि चुनाव में भाजपा की ओर से महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी तैयारी की गई है। हम इनसे जानते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की। आज यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर सभी लोग, आप देख सकते हैं, सभी लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं और पूरे 7 तारीख को जो हमारा चुनाव है, जो मतदान है, वो भरपूर तैयारी कर रखी है। और बीजेपी का कार्यकर्ता तो ज़मीनी है, तो वो तो हमेशा ही लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि आज ही तैयारी हो रही है, शुरू से एंड तक लगा रहता है। और यहाँ पर सब लोग, एक एक व्यक्ति ऊपर से लेके नीचे बूथ अध्यक्ष तक अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सभी लोग पूरे कार्यक्रम को, पूरे चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न कराएंगे और इसका रिजल्ट सामने आएगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि तैयारियां क्या थी हमारी। आपको दिखा रहे हैं कि महिला मोर्चा को खासी जिम्मेदारी है। हमारे साथ महिला मोर्चा आगरा की अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। तो भाई, लोकसभा चुनाव अब आगे बढ़ रहा है, खासी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से चुनावी मैदान में है? मैं आगरा महानगर से उपमा गुप्ता, महिला मोर्चे की अध्यक्ष। जैसा कि सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव तीसरे चरण में जो आगरा में होने जा रहा है 7 मई को, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा 22 मंडल में भरपूर तैयारी है। हम लोग महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं, महिलाओं की चौपाल लगा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और बहुत खासा माहौल एक देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा माहौल है कि हमें विपक्ष का तो नाम ही याद नहीं है। अगर हम गली गली में जाते हैं और बच्चे बच्चे से पूछते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो बच्चा बच्चा बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी हैं। लेकिन यदि हम एक अच्छे खासे वोटर से पूछते हैं कि विपक्ष में कौन है, तो उसको नाम ही याद नहीं है। यही असर है हमारे मोदी जी का और हम पूरी तैयारियों के साथ अपने मैदान में हैं। और इस बार जो हमारा लक्ष्य है, हर कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि इस बार हम लोग 5 लाख पार आगरा लोकसभा को जिताएंगे। तो ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आधी आबादी से आप हैं और आधी आबादी की आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह का रुझान आ रहा है निकल के? आधी आबादी से हम लोग बिलोंग करते हैं और आधी आबादी को जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं मिली हैं, उससे आधी आबादी बहुत खुश है। और इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, जो कि हमें 5 लाख से पार ले जाना है, उसमें से ज़्यादातर पूर्णतः योगदान 50% नहीं कहूँगी, बल्कि मैं 70% कहूँगी कि महिलाओं के ही द्वारा आएगा। और महिलाओं के हित में जितनी भी सरकार ने योजनाएं दी हैं, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि हमारे मोदी जी एक अभिभावक के रूप में अपनी जनता को देखते हैं। और इसी के साथ हमारे आगरा लोकसभा के प्रत्याशी, जो कि पूर्व में भी सांसद थे और अब भी सांसद बनने जा रहे हैं, बहुत ही सारी अच्छी अच्छी योजनाओं का उन्होंने जनता को फ़ायदा दिया है। और सबसे उनके अंदर विशेषता ये है कि आधी रात 3 बजे तक यदि किसी कार्यकर्ता के यहाँ 3 बजे 4 बजे रात में भी यदि किसी कार्यकर्ता के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, हमारे सांसद जी मौजूद रहते हैं। वैसे खासा तौर पे ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन ये विशेषता है उनके अंदर। और इन्हीं सब बातों से जनता का सहयोग करते करते, जनता के दुख और दर्द में हर समय साथ रहते रहते जो माहौल सांसद जी ने जनता के दिल में बनाया है, जो प्यार जनता के दिल में जगाया है, ये उसी का परिणाम है। और वही विश्वास के साथ आगरा की आज जनता बोल रही है कि कमल के फूल पर बटन दबाकर 5 लाख से पार अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख रहे हैं भाजपा के आगरा लोकसभा सीट का भाजपा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय है, जहाँ महिला मोर्चा को खासी जिम्मेदारी, ये यहीं से चुनाव का संचालन हो रहा है, चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। और किस तरह से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, महिलाओं के बीच में जाना है, इसकी जिम्मेदारी खास तौर से भाजपा के महिला मोर्चा को सौंपी गई है। अब आने वाले नतीजों पर तय होगा कि आखिर कितनी बड़ी जीत आगरा से प्राप्त होगी। लक्ष्मीनाथ शर्मा, APLive आगरा।